Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो दोस्तों, मैं अंजू शर्मा और मैं नवीन शर्मा लेके आ गए हैं आपका फेवरेट शो घर घर बिग बॉस। तो आगाज करते हैं नंबर बताने से। जिस नंबर के ऊपर आपको ऑडियो और वीडियो भेजने हैं वो नंबर है 9833155523। जल्दी से भेजिए। और आज बहुत ही गर्मा गर्म ऑडियोज आए हैं, तो देर नहीं करते हैं और सुनना शुरू करते हैं आप लोगों के साथ। तो किसका ऑडियो पहले सुनना पसंद करें? सबसे पहले मैं लाइन में सुनते हैं, ऑडियो सुनते हैं या वीडियो सुनना चाहिए? पहले आपकी मर्जी। चलिए वीडियो से शुरू करते हैं। सरबजीत मुखर्जी क्या कहते हैं? ओके। गुड मॉर्निंग, माय नेम सरबजीत मुखर्जी। आ गया फिर से बिग बॉस का रिव्यू देने। कल हम लोग ने बिग बॉस पे देखा कि टिकट टू फिनाले टास्क का सेकंड पार्ट, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये टास्क के रूबीना को पारस ने जितवा दिया। एक बात मैं बोलना चाहता हूँ इधर सभी को, चाहे पारस ने इधर पार्शियल किया हो, सभी को लगता है हाँ पारस ने इधर पार्शियलिटी किया है, रूबीना को जिता दिया है। जैसे कि राहुल वैद्य के 40 या 42 कुछ बॉडी था बैक का। लेकिन एक बात भी है कि राहुल जिस बॉडी को लेके रूबीना से झगड़ रही थी ना, उस बॉडी में तो अली का नाम लिखा था। फिर रूबीना ने उधर थप्पा लगाया था, वो ठीक से लगा नहीं। राहुल ने बोला इधर राहुल लिखा है, राहुल लिखा है, राहुल लिखा है। फिर रूबीना ने बोला इधर मेरा बॉडी लिखा है। जस्ट राहुल ने उसको पहले यूज़ किया था। वो बॉडी जब था राहुल ने पहले यूज़ किया था, उसके बाद अली ने यूज़ किया है। वो बात राहुल से कॉन्वर्सेशन में बात कर रहा था। लेकिन जिस बार रूबीना ने थप्पा लगाने के लिए गया तो राहुल ने कैसे बोला कि ये बॉडी मेरा है। हाँ, रूबीना तो थप्पा लगा रही थी अपना। अगर राहुल तुम अपना अली का बॉडी में अपना थप्पा लगा सकती हो तो तुम्हारे बॉडी में रूबीना क्यों थप्पा नहीं लगा सकती? मुझे ये पहले बताओ। चलो, और एक बात है कि जिस तरह से जस्मिन राहुल ज्योतिका की बहन को ट्रीट कर रही थी, ये सही नहीं लगा यार। वो बच्ची है, शी इज अ चाइल्ड। हाँ, वो अपनी दीदी को सपोर्ट करने के लिए आई है। और तुम किस हक से राहुल वैद्य और जस्मिन, तुम लोग किस हक से मतलब ज्योतिका को बोल सकती हो कि यू आर नॉट अ पार्टिसिपेंट, यू आर जस्ट अ सपोर्टर। हाँ, तुम जिस सपोर्टर बन के आई हो, हाँ तुम इधर का ये नहीं हो, तुम किस हक से बोल रही हो? तो और एक बात ये मैं भी इधर भी बोलना चाहता हूँ कि जस्मिन भी इधर सपोर्टर बन के ही आई है। अभी वो प्ले कॉन्टेस्टेंट नहीं है, शी इज़ नॉट अ पार्टिसिपेंट, शी इज़ अ सपोर्टर। तो तुम भी तो सपोर्टर हो जस्मिन। हाँ, तुम कौन सी दूध की धुली हो? तुम जिस तरह से कल रूबीना को ट्रीट कर रही हो, आपके अंदर जेलस है। यू आर अ जेलस वोमन, टॉप टू बॉटम यू आर अ जेलस वोमन, नथिंग एल्स। आप सिर्फ नागिन दिख रही हो, आप सिर्फ अंदर का भड़ास निकालने के लिए आई हो, जेलसी निकालने के लिए आई हो। बिकॉज तुम फिनाले तक नहीं पहुंची, तुम टॉप भी नहीं पहुंच रही थी, तुम पहले ही इवेक्ट हो गई थी, इसलिए तुम इधर आई हो। और तुमको मुझे भी एक बात, तुम भी कल बोल रही थी कि बाहर तुम्हारा ट्रोल बन रहा है, सब लोग तुमको ऊंच नीच बोल रहा है, सब लोग मुझे सपोर्ट कर रहा है। मुझे एक दिखा दो तो किसी ने तुमको सपोर्ट किया। मुझे एक वीडियो, एक यूट्यूबर का वीडियो तुम दिखा दो। हाँ, कल तुम उसको बोल रही थी कि हाँ अपने पति को संभाल। अभिनव को क्या संभाल भाई? उसने क्या बोला? तुम खुद के सोचो, तुम खुद का सोचो, खुद के मतलब पर्सनैलिटी सोचो और अली का सोचो। तुम जिस तरह से अली को सपोर्ट करने के लिए तुम आई हो, अगर तुम ऐसा करोगी तो अली के ऊपर, अली के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा। वो सिर्फ यही बोल रही थी। तो तुमने किस हक से अभिनव शुक्ला का नाम लिया जो अभी इस गेम में नहीं है? हाँ, अली है, अभिनव शुक्ला नहीं है। तो तुम किस हक से मतलब अभिनव शुक्ला का नाम ले रही हो और उसकी बहन को नीचा दिखा रही हो? पहले मुझे ये बताओ। हाँ, खुद को बनने तो कुछ आया नहीं। हाँ, कुछ भी करोगी। हाँ, और देवोलीना यार तुम तो सच्ची में OMG गली हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर तो कुछ दिमाग है नहीं। तुम सोच रही हो कि तुम इधर इजाज खान का प्रॉक्सी बन के आई हो। अब इजाज खान तो नहीं आने वाला है, अब तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हें ये पता चल गया कि तुम कुछ भी कर सकती हो, इजाज खान तो नहीं आने वाला है, इसलिए तुम कुछ भी करोगी। हाँ, मुझे एक बात बताओ
क्या तुम कल राहुल को सपोर्ट कर रही थी? अगर बाई चांस अदर पारस ने राहुल को सपोर्ट किया होता तो राहुल क्या तुम्हें सेव करता? तुम्हें पावर देके तुम्हें सेव करता? पहले तुमको ही निकालता, तुम उधर वैसे भी निकल जाती, क्योंकि राहुल अली को सेव करते या खुद को रख देता वो पावर। हाँ, और एक चीज़, अली और राहुल के मतलब दोस्ती पूरा मतलबी की दोस्ती है। अगर अली जीत जाता ना तो राहुल को कभी सेव नहीं करता, खुद के अंदर वो रख देता पावर कि मैं बाद में इसको यूटिलाइज करूं, और राहुल भी वही करता, तुमको निकाल देता। हाँ, तुम किस हक से उसके ऊपर ये मांग कर रही थी कि ये मुझे रूबीना को नहीं जिताना है, मुझे इसको जिताना है। हाँ, उसकी बहन उधर मेरे सामने। हाँ, और तुम क्या सोच रही हो कि बिग बॉस का प्रॉपर्टी तोड़ के तुम बहुत बड़ी बन जाओगी, बहुत अच्छी दिखोगी? सॉरी मैडम, आप बहुत अच्छी नहीं दिखोगे, बहुत बुरी दिख रही हो। एंड सब यार क्या बोलना आप लोगों को, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग को क्या बोले। आप लोग को तो अंदर कुछ भी है भी नहीं, सिर्फ जेलसी भरी है। और जस्मिन तो भाई पूरा जेलस ही है, क्योंकि वो उधर में उधर नहीं पहुंचा। जस्मिन के अंदर बहुत जेलस है, बहुत जेलस है, बहुत जेलस है। क्या बोले यार, इन लोग को समझ में नहीं आता है। और एक चीज़ है कि ज्योतिका ने सही बोला कि बाहर भी तो अच्छी बात बोला, तुम भी तो बाहर जाके रूबीना के खिलाफ बहुत कुछ बोली हो, वो भी तो बोलो। हाँ रूबीना, और ये तुम्हें एक बोल रही थी प्रेस वाले भी तुम्हारे घर आए थे, जो इस घर पे थे। अरे कौन सा प्रेस वाला आया यार? कौन सा प्रेस वाला तुम्हारे घर पे गया? अगर चलो गया होता तो यूट्यूब पे नहीं आता क्या? यूट्यूब पे वीडियो नहीं आता क्या? अगर कोई भी प्रेस वाला तुम्हारे घर पे गया हो, तुम्हारा इंटरव्यू लिया हो, तो तुम्हारा यूट्यूब पे नहीं देता वो लोग? कुछ भी मतलब कुछ भी अनाप शनाप बोल रही हो। और जब से तुम आई हो रूबीना के खिलाफ सभी को भड़का रही हो, ईच एंड एवरी पर्सन जाके तुम उसके खिलाफ सिर्फ जहर उगल रहे हो, क्योंकि तुम उधर तक नहीं पहुंची। तुम्हारे अंदर बहुत जेलस है, तुम इतनी जेलस हो कि तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हारे अंदर कितनी जेलस है। अगर तुम बाहर जाके देखोगी ना ये सीजन, खुद के ऊपर तुमको घिन है। कि बिंदु दारा सिंह ने एक अच्छी बात बोला कि कोई भी सीजन देख लो भाई, तुम लोग कोई भी सीजन ते लोग देख ले, अपना सीजन मत देख, क्योंकि अगर अपना सीजन देखेगा ना खुद के ऊपर तेरे को शर्म आ कि तू खुद लेने के बाद तू फ्रस्ट्रेशन चला जाएगा। मैं ईच एंड एवरी सीजन देखा हूँ, तो मैं खुद का सीजन नहीं देखा। और एक बात में बिंदु दारा सिंह ने बहुत सही बोला है, सभी के लिए गौर किया जाए कि तुम जैसे हो वैसे रहो। कि अगर तुम सपोर्टर बन के आई हो तो सपोर्ट करो, किसी को गाली गलौज मत करो। तुम तो आज हो, कल शायद निकल जाओगी, मैं भी हूँ, मैं भी निकल जाऊँगा शायद। हाँ, निकलना तो सभी को है, गाली गलौज मत करो। बिंदु दारा सिंह ने भी बोला। और राहुल किस हक से बोल रही हो कि आप छोटी हो, हम छोटे बन के रहो। अगर बड़ा किसी छोटे को गाली देगा छोटी को, और वो छोटा प्रोटेस्ट नहीं करेगा कि आप मुझे गाली क्यों दे रही हो? हाँ, अगर वो प्रोटेस्ट करे, वो छोटा हो गया, तो आप भी खुद बड़ा बन के रहो। आप अपनी जगह रखो, वो अपनी जगह रख रहा है ना। हाँ, वो अपनी जगह रख रहा है, वो तुमको तो गाली गलौज करके बात नहीं किया। और तुम जिस तरह से जब ज्योतिका वॉशरूम में, मतलब वॉशरूम के बाहर थी, तुम उधर ड्रेस कर रही थी, मतलब वो चीज़ वो ले नहीं पाया, इसलिए तुमको पूछा कि आप इधर क्या पूरा, मतलब ऐसा बोला, तुम उस चीज़ को घुमा के उसको नीचा दिखा रही हो। अरे ऐसा बहुत कुछ होता है यार, बहुत सारे लोग होते हैं जो ले नहीं पाते हैं उधर चेंज करना। हाँ, बिकॉज शी इज़ अ चाइल्ड, शी डोंट हैव एनी, मतलब वो उसके मैच्योरिटी नहीं आया यार, तुमको समझना चाहिए। उसके अंदर मैच्योरिटी नहीं आया है, तुम उसके ऊपर कुछ भी, तुम लोग इधर रह रहे हो, मतलब तुम लोग का सब आदत हो गया है, लेकिन वो बाहर से है यार, वो ये सब चीज़ ले नहीं पाता है। शी इज़ नॉट टाइप ऑफ दैट। तो तुमको ये सोचना चाहिए कि तुम किसके सामने कैसे बिहेव करोगे। तुम उसको गाली दोगे, उसको बैंक को उच्च नीच बोलोगे उसके सामने, तो उसको बुरा नहीं लगेगा क्या? अगर तुम्हारा मम्मी आता, तुम्हारे मम्मी का अगर कोई उल्टा सीधा बोलता तो तुमको मतलब अच्छा लगता है, बुरा लगता? बताओ ये पहले। शायद मुझे ये सब नहीं आता है। सुन लो, जितने भी जैस्मिन के फ़ैन हो, अली गोनी के फ़ैन हो, राहुल के फ़ैन हो, तुम लोग चीज़ सोचो, सपोर्टर बनना अच्छा है, लेकिन अंदर सपोर्टर मत बनो। पहले से बोल चुका हूँ, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ भाई। आई एम नॉट सपोर्टिंग टू एनी वन, आई एम नॉट सपोर्टिंग टू एनी वन। आई लव बिग बॉस, मैं पहला सीजन तो देखता हूँ, इसलिए मुझे जो सही लगता है मैं सबके लिए बोलता हूँ। अगर रूबीना का खिलाफ कुछ आया, मैं उसका भी वीडियो बोला, अभिनव का लिए मैं उसका भी बोला, राखी का उसका भी बोला, राहुल क्या बोला, जस्मिन का, ईच एंड एवरी पर्सन मैं सभी के लिए वीडियो बना के बोला। मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ भाई, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ। अगर कोई सपोर्टर नहीं वीडियो देखेगा तो उसको बोलना चाहता हूँ सपोर्टर बनो, लेकिन सही सपोर्टर बनो। अगर तुमको जो तुम्हारा फेवरेट है अगर वो गलत है तो उसको गलत ही बोलो भाई, उसको सही जस्टिफाई मत करो, गलत को सही जस्टिफाई मत करो। प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है, सही तरीके से सोचो किसको तुम वोट कर रही हो, टू whom you are voting, प्लीज़ ये सोचो आप लोग।
ये सोचने की बात है, ये सोचो। चलो आपस में रंजिश मत रखो, आज है कल ख़त्म हो जाएगा, फिर अगले साल तुम किसी और को सपोर्ट करोगे। करना सभी को है भाई, किसी ना किसी को सपोर्ट। हाँ, ये सीज़न चला गया, वो सीज़न चला गया, सबके लिए सपोर्टर बनना है। श्रीदा शुक्ला का सपोर्टर अभी भी हो क्या? श्रीदा शुक्ला के इस सीज़न में है, उसको सपोर्ट कर बोलो, नहीं हो ना। अगले सीज़न में तुम किसी और को सपोर्ट करोगी, क्या करो? बिग बॉस को लव करो, बिग बॉस देखो। किसी का सपोर्टर अंदर सपोर्टर बन के मत रहो भाई, मैं इतना बोल रहा हूँ, किसी का अंदर सपोर्टर बन के मत रहो। तुमको जो सही लगे उसके ऊपर वीडियो बनाओ, तुमको जो गलत लगे उसके ऊपर वीडियो बनाओ। किसी के बारे में अच्छा बोलो, किसी के बारे में नेगेटिव बोलो, लेकिन जो सही मुद्दे पे नेगेटिव बोलो। हाँ, पारस ने गलती किया है, लेकिन वो गलत को भी कई तरह से समझा। जस्मीन और अली ने राहुल को मतलब पोर्ट्री में हेल्प कर रहा था, वो बोला था कि जो हेल्प करेगा मैं उसको निकाल दूंगा। सिर्फ ज्योतिका ने अकेला किया भाई, जानने से उधर खड़ा रहा, कुछ भी नहीं किया। अली और जस्मीन ने राहुल का पोर्ट्री में कंटिन्यूस हेल्प किया। चलो, और नवीन जी, मैं आपको पहले बोल चुका हूँ कि मेरे मम्मी का वीडियो उसकी आखिरी ख्वाहिश है। प्लीज़ मैं आज ही मैं घर जाके, मैं थोड़ा मतलब इधर कुछ प्रॉब्लम था इलेक्शन का लेके, मैं उधर बिजी था। हाँ, तो प्लीज़ आज मैं घर जाने वाला हूँ। हाँ, आज मैं घर जाऊँगा, जाके मैं मम्मी का वीडियो बनाऊँगा और इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, किसी भी तरह पहुँचा दो, क्योंकि उसकी आखिरी ख्वाहिश है। आखिरी ख्वाहिश पूरी करना सभी को मतलब होता है। प्लीज़ ये मेरा आखिरी ख्वाहिश है, प्लीज़ आप अगर मुझे अरेंज कर दोगे तो मुझे लिए बहुत उपकार होगा आपका। प्लीज़ नवीन जी, मेरे लिए इतना कर दो। थैंक यू। हंग्री स्पिरिट अच्छी तरह से रहो, हंग्री स्पिरिट और आगे बढ़े, मैं यही चाहता हूँ। बिग बॉस को लव करो, बिग बॉस को सपोर्ट करो, हंग्री स्पिरिट का चैनल सब्सक्राइब करो, इसका मेंबरशिप बनो। ये एक ही चैनल है जो सही खबरें, सही अपडेट देता है। बाकी खबरें को मत जाओ, वो लोग सब गलत भी होता है, सही नहीं, गलत होता है भी, सही भी होता है। मैं उसको बने बोलता हूँ, ये जो चैनल है आपको सही अपडेट देता है, बहुत प्यारा चैनल है, सभी का वीडियो लेता है, सभी का वीडियो बनाते हैं, लेकिन कोई भी चैनल किसी और का वीडियो लेकर नहीं बनाता है। इसलिए मैं इतना बोलना चाहता हूँ, हंग्री स्पिरिट को सपोर्ट करो। नवीन जी, मेरी मम्मी का वीडियो मैं आपको भेजूँगा, आप प्लीज़ अगर उधर सलमान खान तक पहुंच देंगे तो मुझे बहुत उपकार होगा, क्योंकि मेरा मम्मी आखिरी ख्वाहिश है कि एक वीडियो सलमान खान तक पहुंचे, यही मेरी मम्मी की आखिरी ख्वाहिश है। प्लीज़ मेरी मम्मी की आखिरी ख्वाहिश आप लोग किसी भी तरह पूरी कर दो। मैं चाहे ज़िंदगी भर आपका गुलामी करना पड़े, मैं गुलामी करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू। तो सरबजीत जी, सबसे पहली बात है कि आपने जो कहा कि रुबीना की बहन बच्ची है, आई है, पहली बात तो बच्ची नहीं है, क्योंकि बच्चों का शो नहीं, अपनी दीदी को सपोर्ट करने आई है। तो बिग बॉस ने कुछ सोच समझ के ही उसको घर के अंदर भेजा है। तो बट घर के अंदर जो लोग हैं, जैसे बिंदु दारा सिंह ने राहुल को कहा था कि बच्ची है, राहुल ने बच्ची ही समझा है उसे, ये उनके बड़प्पन है, उन्होंने उसको मुंह तोड़ वापस जवाब नहीं दिया है ना। उन्होंने कहा रुबीना को कि मना कर लो, इसको रोक दो, क्योंकि मैं अब तुम्हारी बहन है तो मैं भी अपनी छोटी बहन ही इसको समझ रहा हूं, है ना। तो ये बात तो यहीं पे क्लियर होगी। बात रही जैस्मीन की, तो जैस्मीन के साथ उसका वैसे ही 36 का आंकड़ा शुरू से ही हो गया है। आते ही उसने जैस्मीन के बारे में बोलना शुरू कर दिया था कि ये तो बार बड़ा ट्रोलिंग करती है, ये करती है, वो करती है। तो इतनी बच्ची नहीं है जितनी बच्ची आप बोल रहे हो कि बच्ची है, ये बच्ची है, फेमस यूट्यूबर है वो। और अगर रुबीना दिलाई को सपोर्ट करने आई तो उसके पीछे कोई वजह है, और सपोर्टर सारे ही हैं यहाँ पे, वो अकेली सपोर्टर नहीं है। और सपोर्टर अगर आगे होके बात करने की कोशिश करता है, बोलता है, तो उसको जवाब भी वापस मिलेगा, है ना। तो जवाब वापस मिलेगा, उसमें वो लोग ये नहीं सोचेंगे बच्ची है, ये लोग तो फिर भी सोच रहे हैं कि बच्ची है। ये लोग फिर भी एक सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं कि चलो छोटी है, हम इसको और ज्यादा इसको रिप्लाई बैक नहीं करते, मगर बच्ची तो भाई बाप निकली है सबकी, सबको धोने में लगी हुई है। तो खैर आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, बट बच्ची डेफिनेटली वो नहीं है। तो आगे बढ़े नवीन जी। बिल्कुल बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, आगे सुनते हैं कल्पना जोशी जी का ऑडियो। जोश में भेजा उन्होंने। हेलो सर, हेलो मैम, गुड आफ्टरनून, कैसे हो? कल के लिए मैं सॉरी बोलूँगी। कल तो मैं बहुत इमोशनल हो गई थी, मैंने थोड़ा ये, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलूँगी। और आज कल का एपिसोड के बारे में बात ही करते हैं, क्योंकि ये तो होना ही है। अब दुखी होकर भी कुछ नहीं हो सकता। अब क्या है ना, हमारा दुख हमारे पास, हमारा इमोशनल हमारे पास ही रह गए। इनका जो मर्जी वो करने वाला है, बिग बॉस जो मन लगे वो करेगा, और जिसको रखना है, जिसको हटाना है, वो उसकी तरह से हटाएंगे। हमारा खाली हमारा दिल दुख जाता है, ये हमारा दुखाना है, बस उतना ही है। बिग बॉस देखे कुछ नहीं है। तो कल सुबह हुआ 8 बजा, 8 बज के राहुल उधर लेटा था, निक्की गई थी उसके पास,
इतना सारा भाषण मचा के लास्ट में जाके उधर बैठती हो, शर्म भी नहीं आती। आप कितनी बेशर्म औरत हो सच में। आप खुद इतना कर देते हो, कैसे जाते हो दोबारा उसके सामने, मुझे समझ में नहीं आता। ऐसे भी हैं। तो सही बोला तुषार ने भी, हाँ ये सब वो अब मक्खन लगाने आई होगी। सही बोला, क्योंकि उसको फुटेज नहीं था। मैं ऐसा करती, मैं क्या करती, ये सब बोलेगी अब। सही बोला तुषार, सॉरी तुषार ने, तुषी, उसने सही बोला। और निक्की को बोल रही थी तो क्यों गई थी राहुल के पास, बोल रही थी मैडम जी, देवी जी, क्योंकि अब तो बिग बॉस की भी देवी है ना। तो बोल रही थी क्यों गई उसके साथ, तो इमोशनली उसके साथ वो है। तो उसने उस टाइम अच्छा जवाब दी थी निक्की ने, क्योंकि तूने तो पूरा सीजन अपने पति के साथ इमोशनली बिताई, तो फिर क्यों बोल रही है दूसरे को। तो बोली भी थी, पर उस टाइम मैडम को निक्की की ज़रूरत थी, देवी जी को, तो पलट के जवाब नहीं दी, ना छोटी देवी ने ना बड़ी देवी ने। तो हो गया। और उसके बाद जब गेम शुरू हो रहा था, गेम शुरू होने के टाइम जब आज ब्लैक वाला राहुल ने पकड़ा था, एस्टरडे क्रश वाला उसने पकड़ी थी, तो उसमें कुछ नहीं था। चल आज राखी ने, सॉरी राहुल ने पकड़ा तो निक्की का देखा था रूप ये सब। और निक्की ने छुपाई भी थी, रेड वाला जो छाप लगाते हैं ना, वो वाला छुपाई थी निक्की ने। बाद में रुबीना को दे भी रही थी उसको नीचे में, आपने भी देखे होंगे छोटा। उसके बाद एक गेम हुआ, शुरू हुआ, और अकेला अकेला डालना चाहिए, जो सपोर्टर है वही डालेगा। बोला ठीक है, उसने खुद ही डाला। खेल शुरू हुआ, गेम शुरू हो के उसके टाइम ये सब अपने अपने डाल रहे थे। लास्ट में एक ही ने पकड़ना चाहिए बोला, और अली ने, राहुल का तुषी ने, उसका वो छोटी देवी ने पकड़ी थी, ज्योति देवी ने। तो इसके बाद ये काउंट किया, सबका काउंट किया। और जब जिस तरह इसने गेम लास्ट में बोला ना, उस तरफ से बोलता, उस तरफ के से खेला होता तो पहले राउंड में अली ने जीत लिया था फिर, है ना। उसका तो किसी ने नहीं किया था, वो खुद ही था, अकेला था, उसने जिताना था। ये चोर ने, ये गधे ने, ये रुबीना के लिए सिगरेट सपोर्ट भेजा है बिग बॉस ने, ये इसको पारस को रुबीना का सिगरेट सपोर्ट है। तो ये सब दिख रहा है, फिर भी सब दिख रहे। सच में मैं ऐसा हो रहा है ना मुझे, हम मूर्ख हैं, सच में हम मूर्ख हैं, हम बेवकूफ़ हैं। मैं बोलती हूँ हर साल होता है ऐसा, हम बेवकूफ़ हैं, फिर भी हम देखते हैं टीवी, फिर भी हम बिग बॉस देखते हैं। क्यों देखते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हम क्यों देख रहे हैं। उधर अच्छा खासा यही रूल था, वही रूल था, तो अली था, दोनों आउट हो गए थे, रुबीना भी और राहुल भी आउट हो गए थे। फिर उसका तो बिंदु दारा सर ने पकड़ा था, उसका जान और निक्की ने पकड़े थे, तो ये दोनों आउट हो गए थे। अकेला अली बचा था, अली था उसमें जीतने वाला, तो नहीं, अली को हटाया उस टाइम। आपने देखे भी होगी, सबका अच्छी तरह देख रहा था ये नाम, पर रुबीना का ऐसे काउंट कर रहा था ये। मैं बोली ना भाई, सच में कुछ समझो। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा है, मैं क्या करूं अब। तो उसके बाद अली को हटा दिया। अली ने इतना टास्क रद्द किया, इस बार क्या हुआ, इस टाइम रद्द करना था अली ने। सच में अली तो रेडी भी था, ये राहुल ने बिगाड़ दिया ना। नहीं 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 नहीं, मत कर मत कर मत कर, तू क्यों कर रहा है, मत कर मत कर, दे खा अब लड्डू, ये तो होना था। अली ठीक था, अली ने रद्द करने पर चढ़ गया था, ये राहुल ने रोक दिया ना। तो उसके टाइम में भी मैडम घुस गई अंदर। उसके टाइम में मैडम हो रहा था, उसके साथ बात हो रही थी पारस के साथ उसका अली का, तो मैडम आ गई बीच में। तो मैडम को बोलना देना, पर दूसरे ने नहीं बोलना मैडम के बाद।
क्योंकि मैडम ही बोल सकती है, क्योंकि ये सच में मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। अपने आप को बोला तो खुद बोलती है। क्या बोलते, अली और पारस के बीच में मैडम खुद बोली। जस्मीन ने बोली तो बोलती क्यों बोली? तूने तो पूरा सीजन पति के मुद्दे में पत्नी कूद गए, पत्नी के मुद्दे में पति कूद गए, आप लोग आगे आए हो तो दूसरे को बोले तो क्यों बोल रही हो? वो बोल सकता है तो तू नहीं बोल सक रही थी? तो जो तेरा पति को लेके आ रही थी तो तेरा पति नहीं बोल सक रहा था, तू बोल रही थी। तुझे शर्म नहीं आई? मुझे सच में इतनी गंदी गाली आ रही है, इतनी गंदी गाली आ रही है, अब नहीं दे सकती मैं। मुझे सच में बोल रही हूँ मैं। अब क्या अच्छा बोली, अब देखो कितनी गंदी गाली दी उस जस्मीन को इसने। इसका मुंह खोलते ही गंद बकती है ये। हाँ, इतना गंदा, क्योंकि आज इसका सपोर्टर नहीं था ना पति। रूबी नहीं नहीं नहीं, रूबी नहीं 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 नहीं, तो वो रोकता था इसको गाली देने से। आज तो उगल दी ना जहर सारा, गाली दे दी। कितना गाली दी उसको, तो उसने भी पलट के अच्छा दिया, अच्छा ही दिया। तो बोली पूरा ऐसी की तैसी। क्या बोली तू? अली तेरे साथ खुश नहीं रहेगा बोल रही है। तेरा पति कौन सा तेरे साथ खुश रहा? तू कौन सा खुश रही है? तो तूने क्या, तेरे पति के लाइफ में कौन किसके लाइफ में खुशियां लाएगी नहीं लाएगी? तू कौन है डिसाइड करने वाली? बता दे। हाँ, डिसाइड करने वाली कौन है? तूने खुद ने किसी की लाइफ में खुशियां लाई है, एक का लाइफ तो बर्बाद करके दूसरे के पीछे पड़ी है। अब तो मैं यही बोलूंगी, अब दूसरा भी नहीं टिक रहा है तेरा, तो तू कैसे डिसाइड कर सकती है कि किसी को के बारे में कि तू उसके जिंदगी में खुशियां नहीं लाएगी? हाँ, तब अच्छा बोली। जस्मीन भी बोली ना, हाँ तेरी पूरा सीजन में तेरे पति के आशी की तैशी करके वो रख दी। अब बोल रही है तू ये सब अपने पति के आड़ में, पति के उसमें, इधर तक उसको संभाल। हाँ, क्या बोलना क्या चाहती थी ये बेचारी? बता दो कोई, बोलना क्या चाहती थी? ये क्या बोल रही है? डिग्निटी के साथ खेलते हैं गेम। ये डिग्निटी, आज इसको बड़ी डिग्निटी आ रही है, ईमानदारी के साथ खेलने वाली आ रही है। अभी जब साइकिल का टास्क था तहाँ कहाँ गया था इसका ईमानदारी? कहाँ गया इसका डिग्निटी? कहाँ रही थी? जब पैंट में छुपा रही थी वो कहाँ रहा था इसका डिग्निटी? जब वो लॉकडाउन वाला था उधर कहाँ गया था इसका डिग्निटी? बड़ी आई आज डिग्निटी वाली। अब बोल रही वो राहुल, उसके टाइम, उसके बाद जो हुआ था देवोलीना के साथ, देवोलीना को बिंदुदारा के साथ देवोलीना के हुआ था, तो वो क्या बोल रहे थे? रिस्पेक्ट कर अपने सीनियर को। तूने रिस्पेक्ट करी थी एजाज खान को, तूने रिस्पेक्ट करी थी सोनाली फोगट को। आ जाइए बड़ी रिस्पेक्ट वाली, अब आ जाइए बड़ी रिस्पेक्ट वाली। जब निक्की बदमाशी कर रही थी, जब निक्की बेइज्जती कर रही थी सोनाली फोगट का, एजाज खान का, तब कहाँ गया था तेरा रिस्पेक्ट? तब क्यों नहीं बोली उसको रिस्पेक्ट कर बोल के? तब तो तू बोल रही थी छोटी है, छोटी का बच्चे की तरह देख। तब तो बड़ी ने इज्जत करना चाहिए था छोटे को। तो आज कैसे आ गई रिस्पेक्ट बढ़ेगा? मैं नहीं बोलूंगी कि देवोलीना ने अच्छा किया बिंदुदारा सिंह के साथ, नहीं, गलत की। पर इनका जो है ना, इनका जो अपनी तरह से जो ये डिसाइड करते हैं, हाँ, जब इनके टाइम में आता है इनको छोटे को इज्जत करना चाहिए, बेटी समाज समझना चाहिए। जब ये बेइज्जत करते हैं तो इनको छोटी समझ के छोड़ देना चाहिए। इनके दूसरे साइड के वाले जो दूसरे उसमें है, दूसरे टीम के वाले ने बेइज्जती की, मतलब थोड़ी ऊंची आवाज से भी बात कर दी, तो इनको रिस्पेक्ट सूझता है, रिस्पेक्ट करना चाहिए सीनियर का। तू शर्म कर, इतनी दोगली औरत, इतनी दोगली औरत ये कहाँ जाके मिलेगी? ये किसी के साथ नहीं मिलेगी। इसका हर एक जगह अपने आप को सही दिखाना, अपने आप को, अपनी गलती को नहीं मानना, अब दूसरा गलत आप करती है, सब सही है। जब इसकी बहन राहुल वैद्य को बोली तुझे देखे मुझे हंसी आ रही है, तब कहाँ गया था इसका रिस्पेक्ट करने वाला?
वो बोला राहुल वैद्य कि ये तेरी बहन है, छोटी है, मैं बहन तरह मानता हूँ इसको, तो इसको बोल, मत बोलने के लिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुझे देख के हंसी आ रही का मतलब क्या है? क्या वो जुक्कर दिख रहा है? तेरी बहन की तरह जुक्कर नहीं लग रही है? कभी इधर पलट रही है, कभी इस बात में अपना स्टैंड ले रही है, कभी उसी बात में दूसरे के लिए स्टैंड ही नहीं ले रही है। तो ऐसी दोगली तो नहीं है ना वो, ऐसी दोगला तो नहीं था राहुल वैद्य। अब रुबीना के फैंस मुझे बता दो, ये भी दिखाओ जो राहुल वैद्य अपने बातों से पलटा हो, मुझे दिखाओ एक भी, मैं बताऊंगी। मेरा जो भी मैंने जितना भी इधर टीम बनाई हो, मेरे टीम में इन सारे को मैं रुबीना को वोट करने के लिए बोलूंगी। इडियट लोग ये जो बोल रहे थे ना उस दिन कमेंट में, तेरे वोट की जरूरत नहीं है, इडियट लोग, तुम जैसे लोगों के लिए ये अभी आगे बढ़ी है, हमारे जैसे लोग ने वोट करके आगे बढ़ी है। जो बोल रही थी ना उस दिन तेरे वोट की जरूरत नहीं है कमेंट में, तो तुम जैसे जैसे हो ना वैसे तुम्हारी रुबीना है, रुबीना जैसी है ना चुबीना, देलयुग है वो, तो वो सेम आप हो ऐसे, इसलिए उसको सपोर्ट करते हो, क्योंकि अपने बातों में टिकते नहीं हो। आपने क्या बोला उसमें नहीं टिकती हो, अलग के लिए अलग रूल, अपने लिए अलग रूल लगाती हो। कभी जब आपके साइड का वाला वो छोटा दूसरे की धजिया उड़ाता है, उसकी बेइज्जती करता है, तब आपको नहीं लगता कोई सीनियर का बेइज्जती कर रहा है, तो चुप रहे, एक बार शांति रहे, चुप रहे करके आप लोगों के वो चुबीना देलयुग के मुंह में नहीं आता। बट कोई दूसरा वो एक जोर मतलब थोड़ी ऊंची आवाज में बात भी कर ले तो उनका ऑन रिस्पेक्ट हो जाता है, बड़ी आती है सज्जन बन के, रिस्पेक्ट वाली बन के। जब इसकी दिलयुग की जो छोटी दिलयुग है ना वो बेइज्जती करती है दूसरे को, तो वो नहीं सोचता उसको ऑन रिस्पेक्ट हो रहा है उसको जब जिस तरह वो चुप अपनी, जब जैसे उसको बुला रही है रिस्पेक्ट कर करके, जैसे डेबोलिना को बोली ऐसे अपनी बहन को बोलना, क्यों इशारे में चुप करा रही थी, क्यों? एक सिगरेट सपोर्टर उसको पारस को भेजे है बिग बॉस वाले ने, मुझे शिकायत है बिग बॉस वालों से, सिगरेट सपोर्टर भेजा है उसको, क्योंकि वो राहुल वैद्य को ऊपर उठना ही नहीं देना है, सत्य को जीतने नहीं देना है। कैसे गिरा रहे हो एक को, उसको गिराने के लिए, उसको हराने के लिए, उसका मनोबल तोड़ने के लिए आपने एक पासा फेंके हो उसके सामने, फिर भी बंदे ने हार नहीं मानी, फिर भी वो खड़ा हो रहा है। क्या इतनी चालाकी करोगे, कितनी साजिशें करोगे सत्य को छुपाने के लिए? आपको ट्रॉफी देना है, दे दो। इतना गुस्सा आ रहा है मुझे, जिस तरफ से इसने, अरे जब लास्ट टास्क में जब रुबीना और राहुल के बीच हो रहा था, तो जब ये इडियट गया था अंदर, जान के साथ जो बात बोली थी इसने कि मैं किसी का डाला हुआ नहीं मानूंगा, तो ये इसने रूल सबके सामने रखना था भाई, जो सपोर्टर है वही उसमें टैंक में डालेगा ये सब, तो तब बोलना था। तो जान को क्यों, जान ने क्या बोला, तो दूसरा जाके उसमें डाला तो वो रद्द होगा, हाँ, तो वो बोल रहा था मैं जाके राहुल के उसमें डाल दूं तो वो रद्द हो जाएगा, हाँ, तो ये सब क्यों, राहुल को क्यों नहीं बताया? क्योंकि ये सब साजिश बिग बॉस की है, क्योंकि बिग बॉस ने इसको इस तरह राहुल को हराने के लिए और रुबीना को जिताने के लिए भेजा है अंदर, तो क्यों करेगा राहुल वैद्य को सपोर्ट, बता दो। जब तुशी ने पूछा भी था मैं इधर से उधर फेंकूं और उधर से डाल देंगे, ये चलेगा? हाँ, उसका शब्द यही था, हाँ, यही बोला था उसने, हाँ, तो उसने वही किया ना, बिना सोचे उसने अपनी मर्जी से, किसी ने कुछ नहीं किया, उसको पूछ के किया सब। तो फिर गधे ने क्यों काउंट किया? जब रद्द करना ही था तो पहले रद्द कर देता, क्यों काउंट किया? क्यों? पहले लगा रुबीना का ज्यादा है तो राहुल का काउंट किया, जब राहुल का ज्यादा हुआ तो रुबीना का काउंट कम हुआ, तो ये चाल फेरा।
जब ये रुबीना ने हारी थी तो रुबीना का क्या हो रहा था, कितना चिल्ला रही थी ये। और ये चिक्की ये कितना बोल रही थी। जब जीता क्या बोला, खुशी से पहले, जीत से पहले जश्न नहीं मनाना चाहिए। इडियट, मैं एक बात बोलूं, तू इधर का इधर ही इसलिए है क्योंकि तुझे दूसरे की जीत में खुशी नहीं मिलती, तुझे ना दूसरे को का पैर खींचना ही है। देख तेरे साथ ही आसिम को देख और सिद्धार्थ शुक्ला को देख, वो कहाँ पहुंचे, तू कहाँ है, तू कहाँ है, तू उधर ही रहेगा, तू ऐसा ही रहेगा जिंदगी भर, तू ऐसा ही रहेगा और ये बिग बॉस का तल्लू ही चाटेगा तू, क्योंकि तुझे किसी को हराना है, किसी को गिराना है तो तेरा ये बिग बॉस तुझी को बुलाएंगे, क्योंकि तू इडियट कभी सुधरेगा तो नहीं, तू उसी का तल्लू चाट के बैठेगा। आज देख आसिम किधर है, आज देख सिद्धार्थ किधर है। जब सिद्धार्थ का देखा तूने अच्छा है तो तूने सिद्धार्थ का साथ दिया था, तू इतना दोगला आदमी था, तो इसलिए सिद्धार्थ के राहुल को हराने के लिए इसीलिए ये क्रिएटिव टीम ने इसको बुलाया, क्योंकि उसको मनोबल तोड़ना है। आपकी बहू रानी को, आपकी इडियट बहू को बाहर आगे लेना है तो ले लो, पर दुनिया के सामने, दुनिया का इमोशनल के साथ मत खेलो। बिग बॉस मैं बोल रही हूँ मत खेलो प्लीज। इस वीडियो को जहां तक होता है फैला दो। ये गधा ना खा खा के अंदर बैठ के, इसका कुछ भी काम नहीं है, इसलिए इतना बड़ा पेट बना के अंदर घुसा है ये चावरा। मुझे ना सच में इतनी गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है, इतनी गंदी गाली आ रही है मुझे, इतनी गंदी गाली आ रही है, मैं नहीं दे सकती, बहुत बड़ी मजबूरी हो गई। डिग्निटी के साथ खेलने वाली ये लेडी, डिग्निटी के साथ ये खेल रही है, डिग्निटी के साथ, बिना साइकिल में गद्दी वाला, बिना साइकिल का गद्दी वाला साइकिल को ये है, पूरा प्रॉपर्ली है ये साइकिल, अच्छा है, मतलब पूरा फिट है बोलने वाली, मतलब पूरा है, रेडी है बोलने वाली, आज बोल रही है कि डिग्निटी के साथ खेलना। हर एक टास्क में इसने जहां जहां ये हारने वाली हुई उधर उधर इसने क्या बोलते हैं, बवाल खड़ा करी इसने। आज बोल रही है डिग्निटी के साथ खेलने वाली ये आ गई, क्योंकि इसको पता था, ये पता था इसको पहले से ही, इसका सिगरेट सपोर्टर भेज रहे हैं, है ये मेरा साथ, तो ये आज बड़ी सज्जन बनी हुई थी, बड़ी सज्जन। आज ये इसका अच्छा दिखाने के लिए, अच्छा रूप, अच्छा इसका डिग्निटी वाली दिखाने के लिए बिग बॉस ने इस पारस चावरा को, खावरा को भेजा है अंदर। इतना भी उल्लू मत नहीं है बाहर बैठे हुए जनता, आपके जैसे पढ़े लिखे नहीं होंगे, अंग्रेजी नहीं आएगी, आपके जैसे साजिश दिमाग नहीं होंगे, बस सीधा साधे वाले को यही बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि आपके क्या कर रहे हो, ये तो दुनिया देख रही है। प्लीज मैम, प्लीज, आई एम सो सॉरी। मुझे आज बहुत बहुत गुस्सा भी आ रहा है, मैं अब ज्यादा नहीं बोलूंगी, और बहुत ज्यादा भी हो गया, मुझे बोलना तो इतना था, अब मैं नहीं बोलूंगी। आई एम रियली सॉरी। आज मेरा बहुत माथा गर्म है, तो मैं बहुत बड़ी वॉइस हो गया आज, मुझे लाउडली हो गया है, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई एम सॉरी। एक पॉइंट रखना था मैम, और जो अभी तक मैंने बिग बॉस देखी हूँ, उस बिग बॉस में जिसने ये फिनाले टिकट जो जीता है वही विनर भी बना है। मैंने 10 से मैंने बिग बॉस देखी हूँ, सीजन 10 से, तो सीजन 10 में मनवीर गुज्जर ने जीता था, सीजन 11 में मुझे थोड़ा पता नहीं है, उसमें मैं भूल गई हूँ, और सीजन 12 में ये सब उसने जीता था, क्या बोलते हैं, दीपिका ने, क्योंकि दीपिका और सुशांत ये सब एक ही से, दीपिका ने जीता था। और
सीजन 13 में सिद्धार्थ ने जीता है इस बार ये दिल यू। तो फाइनल है, कोई डाउट नहीं है, कोई नहीं है, ये ट्रॉफी ले रही है। बस अब वोट करना मत छोड़िए, मैं यही बोलूँगी राहुल वैद्य के फैन को, और वोट करना मत छोड़िए। जो इन्होंने एक नाम दिया है ना, सीजन पलटेगा, तो ये पलटना ही है तो तब देख लेंगे। तो ही हुआ तो संभव है, नहीं तो क्लियर कट रुबीना तिलयुक विनर है। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच कल्पना जी। मैं तो ये कहता हूँ कि आप प्लीज अपना ब्लड प्रेशर मत बढ़ाइए, शांत रहिए, थोड़े ऐसे ऐसे करके ठंडे सांस लीजिए बिग बॉस देखने के बाद, लंबे लंबे सांस लीजिए। और तो बाकी बात ये है कि ये जो आपने रुबीना की जो जैस्मिन को कहा था उन्होंने के रिश्ते के बारे में, अली गोनी के बारे में, दैट इज वेरी बैड सच में। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो जिनके घर खुद के शीशे में के होते हैं वो दूसरों के घरों के ऊपर पत्थर नहीं फेंकते। लेकिन फिर भी हम दुआ करेंगे कि रुबीना दिलाई का रिश्ता टिका रहे और उम्र बहुत ही बढ़िया तरीके से चलता रहे। तो दूसरा पॉइंट जो आपने कहा था कि टिकट टू फिनाले वाली बात, वहां पे आप थोड़ी सी का काफी गलत है। अब फिर से देखिए एपिसोड, क्योंकि एक एपिसोड बिग बॉस 10 था सिर्फ, जिसमें मनवीर गुर्जर जीता था टिकट टू फिनाले, वो ट्रॉफी भी जीता था। हाँ। और कोई बिग बॉस नहीं है भैया। बिग बॉस 11 में आपको याद नहीं है, मैं याद दिलाता हूँ, लव त्यागी। याद दिलाने की क्या जरूरत है, आप हमारा वीडियो देखिए, मैंने वीडियो डाला है। अरे हाँ, वीडियो डाला हुआ है, वीडियो देखिए, वीडियो में पूरी डिटेलिंग है कि किसने कब टिकट टू फिनाले जीता और ट्रॉफी नहीं जीता वो भैया। यस, थैंक यू सो मच कल्पना जी, वी अंडरस्टैंड योर इमोशंस। थोड़ा सा जैसे नवीन जी ने कहा, थोड़ा सेहत पे ध्यान दीजिए, बिग बॉस आते जाते रहेंगे, सेहत बरकरार रहनी चाहिए। थैंक यू सो मच। आगे नवीन जी, आगे रफी जी का सुनते हैं। ओके। हेलो सर, हेलो मैम, मेरा नाम रफ़ी है। मैं आज के एपिसोड की बात करना चाहता हूँ। आज के एपिसोड में पारा छपरा ने बिल्कुल जो भी किया है गलत किया है। वो ये पारा छपरा का पहले ही मैं फिक्स विनर बनाने का पहले ही माइंड में सोचा था। पारा छपरा ने रुबीना को वही किया आखिर में। और एक बात मुझे समझ में आई, देवोलीना का सपोर्टर पारा छपरा बन के आया है, तो उसको सेव कर, उन्हें देवोलीना कैसा सेव होती है उसको वो माइंड में रखना चाहिए था। पर पारा छपरा ने वो कहीं भी नहीं सोचा, सीधा रुबीना को सेव करके निकी तंबोली को फिनाले तक ले जाने की पूरी कोशिश किया है पारा छपरा ने। और मैं कल भी ये आपको ये बात बता दिया था, ये वक्त ही ऐसा है, ये सब सोलो खेलना ज़रूरी है। या ना कोई भाई बहन काम आएगा, ना कोई दोस्त काम आएगा। आप क्यों दूसरों की उम्मीद पे भरोसे पे गेम खेलने जा रहे हो। राहुल वैद्य हर बार अली का सपोर्ट लिया है, अली की हेल्प ली है। कल भी अली जो है ना हेल्प किया है उसकी, राहुल वैद्य की सैक्स भरने में, खुद का भर के राहुल वैद्य की भी सपोर्ट कर रहा था वो। तो आज अली को ने अकेला भर रहा था, तो राहुल वैद्य कभी एक बार भी उसको बोला नहीं है तोशी उसकी भी थोड़ी मदद कर दे। वो अकेला खेलने से हारा है। मैं तो उस हार को मानता ही नहीं अली की, क्योंकि वो अकेला भरा है। उसी राउंड में रुबीना के 3 मेंबर जो है ना उसमें भर रहे थे, और राहुल वैद्य के 2 लोग, विंदु दारा सिंह और ये तोशी ने, दोनों भी भरा है। सिर्फ अली अकेला खड़ा था वहाँ, तो अली के सिर्फ तीन कम थे। फिर तीसरे राउंड में, आखिरी राउंड में, ये जो पारा छापरा ने विनर दिया है, किस बेस पे दिया है, ये अली भरा है बोल के उसलिए जो है ना सामने अपोजिट टीम को रुबीना को विनर दिया है। तो ये सरासर गलत है। ये अगर वैसा ही देखना चाहता तो दूसरे राउंड में अली खुद का भरा है, सिर्फ अकेला खेला है, तो उसी को जिता देना था, वो छोड़ दिया। और यहाँ भी थोड़ी सी जो है ना, ये मैं बिग बॉस की चाल समझ सकता हूँ, ये निकी तंबोली को सेव करने की चाल समझो या कुछ भी समझो। जब बिग बॉस के हाथ में छोड़ा गया फैसला, तो बिग बॉस क्लियर शब्दों में ये बता दिए कि पारा छपरा पारा छपरा के हाथ में छोड़ दिए फैसला, तो पारा छपरा का मालूम ही है वो किधर जाएगा, किधर खेलेगा। वो रुबीना को सीधा बता दिया ये विनर है। सॉरी सर, मेरी आखिरी बात बोलना भूल गया था। प्लीज़ इस ऑडियो क्लिप को ज़रूर मेंशन करना आपके ऑडियो में। कल राहुल वैद्य
बिंदुदारन सिंह से बात करते हुए ये नज़र आया था कि अगर मैं विनर बनता, अगर मैं ये टास्क जीता तो ज़रूर मैं राखी सावंत को इम्यूनिटी दिलाऊंगा बोल ये बात कह दिया। तो उस टाइम पे राहुल वैद्या ने ये नहीं सोचा अली के बारे में, मेरा दोस्त अली भी है, मैं उसके अलावा किसी को ये इम्यूनिटी दे नहीं सकता बोल के उस टाइम पे यूज़ ही नहीं किया बात, बड़े आराम से ये बात कह दिया कि कोई मुश्किल नहीं, अगर तुम मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं भी आपको जो है ना राखी सावंत को इम्यूनिटी दे सकता हूँ। ये बात सोचा, ये सोचने का मैं इस पर गलत नहीं कह रहा हूँ राहुल वैद्या को, यानी राहुल वैद्या कहीं ना कहीं अपनी गेम भी सेफ खेला है। फिर क्यों आप अली गोनी के ऊपर भरोसा करके जो है ना तूने साथ नहीं दिया, तू जिस तरह से हटाना चाहिए था निकी तंबोली को क्यों नहीं हटाया, ये बात कहना भी गलत थी राहुल वैद्या के। ये सब अपने यहाँ सोलो गेम खेल रहे हैं, ये वक्त ही ऐसा है, ये टाइम ही ऐसा है सब सोलो गेम खेलने का। फिर आप अली गोनी को उस बात को पे भी जज नहीं कर सकते कि निकी तंबोली को क्यों नहीं हटाया, वो भी अपना सोलो गेम खेल रहा है, लास्ट फिनाले वीक है, तो कौन किसके लिए हेल्प करेगा भाई। इस टाइम पे तो सब जो है ना अपना अपना ही देखेंगे। ये भी पॉइंट आप ज़रूर थोड़ा नोट कीजिए और मेरी बात का आप जवाब दीजिए। ये इस बात के साथ मैं बिल्कुल सहमत हूं। तो इस हिसाब से तो अली गोनी को जीतना चाहिए था ये टास्क, सीधा सीधा, क्योंकि वो बंदा अकेला लगा हुआ था, उसको जीतना। अगर इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, लेकिन ये तो धांधली हुई है शरेआम, हम सबको पता है। और ना जो जीते हुए बंदे को ऐसे मिल जाए ना, सच में भीख में कहेंगे, जीते हार चुके थे, ऐसे बैठे थे और अचानक से उन्होंने कहा ये क्या हो गया। ये था, यही बिग बॉस है, यही बिग बॉस है भैया। तो अब लास्ट में आपको सुनाते हैं रानी जी का। लास्ट नहीं, मेरे पास एक और ऑडियो है। क्या बात है, तो रानी जी का सुनाते हैं। रानी जी क्या कहती है। हेलो जी, नमस्कार जी, अंजू जी और नवीन जी, आप कैसे हैं और आपका दिन कैसा गुजरा। आई एम श्योर आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा। आपकी अगर इजाज़त हो, आपकी परमिशन से मैं 2 बातें कल्पना जी से करना चाहती हूँ। कल्पना जी, मैंने कल जो आपका ऑडियो सुना, मुझे बहुत दुख हुआ। रियली आई वॉज वेरी वेरी अपसेट सीइंग यू लाइक दैट, यू वर रियली सैड। लेकिन आप सोचिए कि आप इतना सैड मत हुआ कीजिए, कि आप पॉजिटिवली सोचिए कि राहुल की कल लोगों ने कितनी तारीफ़ की। ही इज़ गोल्डन हार्टेड पर्सन, वो इतना अच्छा बंदा है, सभी ने उसकी तारीफ़ की और उसने अच्छा पॉजिटिव गेम खेला। तो आप वो सोचिए कि उसको इतनी तारीफ़ मिली। बेईमानी से तो कोई भी जीत जाता है और सबको पता है कि उन लोगों ने बेईमानी की है, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी आप पॉजिटिव सोचिए। और अब हम बात करेंगे बिग बॉस की, कि वहाँ पे रूबीना और 2-4 लोग और बैठे होते, उसकी बहन और निकी बैठी होती है, तो वो अपनी गेम प्लानिंग कर रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि निकी राहुल के पास बैठी है, उसका हाल पूछ रही होती है, तो थोड़ी सी हमदर्दी दिखाती है, रोया क्यों था, रोना था। तो राहुल कहता है कि नहीं, एवरीथिंग इज़ फाइन, मैं नहीं रोया था, तो तुम वरी ना करो। फिर वो चली जाती है। तोशी आता है, तोशी उससे पूछता ये क्या था, ये क्यों आई थी यहाँ पे। तो राहुल कहता मैं भी यही सोच रहा कि यहाँ क्यों आई थी, क्या दिखाने के लिए आई थी। और फिर वहाँ पे रूबीना पूछती है तू वहाँ गई थी, कह रही हाँ मैं हाल चाल पूछने गई थी। तो रूबीना उसको समझाती है तुझे नहीं जाना चाहिए था। आई मीन ऐसे सिखा सकती है कि उल्टी पट्टी पढ़ा सकती है, अच्छी बातें नहीं बता सकती। यहाँ पे कह रही उसकी इंसल्ट होएगी, वो यानी कि उसको समझाती है निकी को वहाँ नहीं जाना चाहिए था। तो उल्टी पट्टी तो पढ़ा सकती है, लेकिन जब बदतमीजी करती है तब नहीं बता सकती कि बदतमीजी मत करा कर और तू छोटी है, बड़ों की इज्जत करा कर, वो नहीं याद रहता। एनी हाउ फिर टास्क शुरू होता है। टास्क में जैसे अली करता है कि मेरा अगर कोई तोड़ेगा या मेरा कोई इनजस्टिस करेगा मैं सबका तोड़ दूंगा, वो ऐसे ही बस अपनी अकड़ दिखाता रहता है। ज़्यादा वो ऐसे ही रहता है धौंस में, उसको अकल वगैरह ज़्यादा नहीं है, और अगर है तो यहाँ तो नहीं दिखा रहा वो। तो एनीवे वो फिर हार ही जाता है। तो यहाँ पे फिर खास बातें तो नहीं होती। और उससे पहले या बाद में रूबीना की और जैस्मिन की लड़ाई होती है, तो वो एक दूसरे को तू अपनी जेलसी मुझ पे दिखा रही है, तू जेलस है, तू सर से पैर
तक बदतमीज है और ऐसी बातें करते हैं, दोनों आपस में खूब वर्बली लड़ाई करते हैं, जिसका कोई नतीजा तो नहीं निकलता, लड़ाई का नतीजा थोड़ा निकलता है। और उसकी बहन भी कूद कूद के बीच में बोल रही है, ये बाहर ऐसी बातें करती थी, ये ऐसी बातें करती है, और शायद पता नहीं निकी बीच में बोल रही है तू चुप हो जा चुप हो जा, वो नहीं चुप होती, पूरी तरह से लड़ाई करती है, फिर चुप हो जाती है। अली भी बीच में लड़ रहा होता है, ये आपस में बस ऐसे ही लड़ रहे होते हैं। फिर दोबारा टास्क शुरू होता है, दोबारा टास्क शुरू होता है तो अली के इसके राहुल के ड्रम में होते हैं 41 और रुबीना के ड्रम में होते हैं 31। ये जब वहाँ पे कर रहे होते वाइल दे वर प्लेइंग, वो यहाँ पे तोशी जो होता है वो बोरियां फेंक रहा होता है और यहाँ पे अली वहाँ पे डाल रहा होता, अली ड्रम में भर रहा होता है। ओके, तो दूसरी साइड पे जान भी वही करता है, जान भी ड्रम में भर रहा होता है और ज्योति लिया के देती है और निकी भी बाद में हेल्प कर रही है। तो यहाँ पे ये कौन सा जस्टिस करता है जिसके बेस पे उसने, और ये बीच में रुबीना कह रही हूँ डेबो को क्या प्रॉब्लम होती है, वो वहाँ पे डैन के पास खड़ी होती है और वहाँ पे वो बिंदु दारा सिंह से लड़ रही होती है और मुझे तो समझ में ही नहीं आया क्यों लड़ रही होती है। ऐसा करेंगे, मुझे कोई कुछ भी करेगा, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, इतनी बदतमीजी करती है। तो शायद रुबीना और दूसरे कहते कि भाई उम्र की इज्जत तो कर, तू ऐसे कैसे बोल रही है, बदतमीजी कर रही है। बल्कि बिंदु दारा सिंह हंस रहा होता है उस पर। तो फिर वो कहती है अच्छा मैं बदतमीजी कर रही हूँ तो तू सोनाली के साथ क्या कर रही थी, तू भी तो बदतमीजी कर रही थी, वो तेरे से उम्र में बड़ी नहीं थी, तब नहीं याद आया बड़ों की इज्जत करनी है। एनी हाउ ये तो डबुलिना की है, मेंढकी जी हमें फुदकती रहती है बीच में। तो एनी हाउ मेरा प्रश्न ये था कि भाई जब रुबीना की कम बोरियां हैं और राहुल की ज्यादा हैं तो उसने किस बेस पे पारस ने रुबीना को जिताया और राहुल को हराया। क्योंकि जहाँ हेल्प का क्वेश्चन आता है तो वहाँ तो इक्वली, जैसे वहाँ पे अली और जैस्मिन हेल्प कर रहे थे, यहाँ पे जान और निकी हेल्प कर रहे थे। तो ये कैसे कह सकते हैं कि भाई उसको हरा दिया अपने, और फिर बाद में इनकी आर्गुमेंट होती है तो वहाँ पे बैठ के मान जाता है, और जब मान जाता है कि हाँ भाई वो क्लैरिफाई कर देते तो इन वही वो कन्विंस हो जाता कि राहुल जीतता है। और यहाँ पे रुबीना कह रही है कि हार बर्दाश्त नहीं होती। रियली रुबीना, ये तुम्ही को हार बर्दाश्त नहीं हुई थी ना जब साइकिल वाला टास्क हुआ था, तुम तो बिना सीट के बंदों को बिठा के जख्मी कर रही थी। वहां पे बिना सीट के बंदे बैठे हैं और बिना हवा की साइकिल चलाएं और वो इंटैक्ट थी साइकिल, और कई टास्क में तुमने लड़ाई की है। आज रियली रुबीना, तुम भीख की जीत पर इतना खुश हो रही हो, ये तुम्हें भीख में मिली है जीत, ये तुम्हारी असली जीत नहीं है। और ये अपने में और राहुल में फर्क देखो। अगर तुम्हारी जगह राहुल होता ना तो वो यही कहता कि नहीं मेरे ड्रम में कम बोरियां हैं, रुबीना के में ज्यादा, रुबीना जीतती है। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपको जीत जो मिली है वो भीख में, और उस पर इतना उछल रही हो ये जानते हुए भी कि आप हारी हो और खुशियां मना रही हो। अब तुम्हारे संस्कार कहाँ गए? अब तुम्हें याद नहीं आया कि ये बेईमानी की जीत है? 2 दिन पहले तो तुम अपनी बहन को लेक्चर दे रही थी कि ऑनेस्टी से खेलो, अब ये ऑनेस्टी याद नहीं आ रही है आपको? इस जीत में आप इतना खुश हो रही हो जो तुम्हारी है ही नहीं। ये कैसी जीत है? इसकी तुम खुशियां कैसे मना सकती हो? और डांस कर रही हो वहां पे ये जानते हुए कि आपके साथ उसके साथ बेईमानी हुई है। और यहाँ अंदर आके डेबुलिना फिर वही डांस कर रही है, डांस नहीं कर रही, कूद रही है कि वो कैसे कर सकता है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। नियरली रोने भी लग जाती है, चिक्का मार रही है। कितनी अजीब है ये डेबुलिना, है छोटी सी पर मेंढकी की तरह यहाँ से वहां कूदती रहती है, इसका कुछ भी समझ में नहीं आता। चलो हम ये कह रहे थे कि जब पारस यहाँ मान गया हो कि भाई राहुल विनर होता है, इन्हें वे मान गया था ना। फिर अंदर जाके जब सोफे पे बैठे हैं, बिग बॉस ने पूछा तो ये कौन सी बात निकाल के लाया कि तोशी ने 6 बोरियां डाली और ज्योति ने 26 बोरियां डाली? ये कहाँ से आई बात? ये तो मेरी समझ में नहीं आई। तो ये तो खुल्लम खुल्ला बेईमानी है ना भाई। और बिग बॉस भी स्वीकार कर लेता है
कि वो सच बोल रहा है, जबकि उसने खुद कहा वो संचालक है ही नहीं, तो उसकी बात क्यों मान रहे भाई? उससे क्यों पूछ रहे हैं कि वो तो संचालक है ही नहीं? और फिर बिग बॉस जैसे बताते क्योंकि रुबीना तो नॉमिनेटेड है थ्रू आउट, तो वो वहां पे फिनाले का टिकट नहीं जीत सकती और वो किसी और को दे सकती है, तो वो तो फिर ऑब्वियस ही था कि वो निकी को ही देगी, और तो कोई उसका सगा है नहीं, तो वो निकी को दे देती है। और निकी जो कूदती है और खुश होती है, ये रब जाने। राखी बेचारी आज चौकीदार या डाकू या कुछ भी बनी घूम रही थी वो पिस्तौल लेके, एक नाली दो नाली, फिर कह रही है एक मैं नल्ली एक पिस्तौल, उसकी गन नल्ली तो दो नल्ली होगी। ये तो उसका जोक था एनीवे। और वो भी थोड़ी सी तो अपसेट है कि वो फिनाले में जाएगी कि नहीं, ये तो हमें पता है ना कि कल शायद चली जाएगी, पर वो उदास है और निकी खुश हो गई। एंड द रेस्ट हम देखेंगे कल क्या होता है। और अब आई थिंक और तो कुछ है नहीं, इतना ही काफ़ी है आज के लिए। ऑडियो भी हमेशा लंबा हो जाता है। सो अब हम कहेंगे गुड नाइट, टेक केयर, लव यू बोथ, हैव ए नाइस डे। एंड कल्पना जी प्लीज़ उदास मत होइए, हंसिए, खुश रहिए, लाइफ इज़ शॉर्ट। टेक केयर, लव यू बोथ, बाय। बिल्कुल रानी जी, आपका बाकी बातें आपकी बहुत सही है, ये बात के साथ मैं अग्री करता हूँ बिल्कुल। राहुल कृष्ण वैद्या से रुबीना दिलाई को सीखना चाहिए। ट्रॉफी ही सब कुछ नहीं होती है भैया। आप खुद ही कहते हो कि मैं जीतने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती, जीतने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। जीतने के लिए मतलब ये है कि मैं कैसे जीती। ऐसे ही रुबीना दिलाई आगे से सवाल पूछते बंदा कंफ्यूज कर देती है, तो भाई सही बात है ना। तो उसने जो कहा था कि मुझे इस लेवल पे जीत नहीं चाहिए, अगर हार भी गया तो कोई बात नहीं है। ऐसे ऐसे भाषण उन्होंने दिए थे, निक्की तंबोली को भी, ज्योतिका को भी देती हुई नजर आई थी, किसी से बदतमीजी नहीं करनी है, इस कॉस्ट पे हमें जीत नहीं चाहिए, वगैरह वगैरह। ये वही बात है अंजू, यहाँ पे ना मैं कहूंगा कि जैसे किसी का गिरा हुआ पर्स मिल गया, हाँ। तो आदमी कई तो सोचते हैं यार हमको तो मिला है, भगवान ने दिया, जो जेब में डाल लेते हैं। लेकिन सच्चा इंसान होता है वो पर्स खोल के देखता है नहीं मेरा नहीं है भैया, मैं इसके काबिल नहीं, ये जिसका है चाहता हूँ मिलना चाहिए, तो वो आदमी दिल जीतता है। यस यस, बहुत सही है, आप तो बहुत कमाल कर रहे हो। मैं ज्ञानी होता है रानी जी का ऑडियो सुन के तो नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए, मेरे शहर बठिंडा से ऑडियो आया राजकुमार जी का, हंगरी स्पिरिट रॉक्स। ये क्या राज शर्मा, वाह वाह। हेलो अंजू मैम, नवीन सर, हंगरी स्पिरिट रॉक्स सर। कल के बिग बॉस का रिव्यू करना चाहूँगा। कल इतना दिमाग खराब हुआ बिग बॉस देख के। पारस छाबड़ा इतना बेकार गेमर है सर, ये क्यों ऐसे किया पारस छाबड़ा ने? एजाज खान से क्या दुश्मनी है भाई? एजाज खान ने बाहर जो आपके बारे में बोला था वो सही बोला था। आप पवित्रा के बारे में यहाँ पे कमेंट कर रहे हो, किसने हक दिया आपको ये बोलने का? राखी जो भी बोल रही है, उसके बाद जो राहुल की टीम जीत रही है उसके बाद रुबीना की टीम को जिता रहे हैं। अब यहाँ रुबीना कुछ नहीं बोल रही है, ये गलत बात है। पारस छाबड़ा तो आप गेमर नहीं हो बहुत बड़े, इसको गेमर नहीं बोलते हैं। फेयर गेम खेलनी चाहिए थी आपको यहाँ पे, और फेयर डिसीजन लेना चाहिए था। है जिसके भी स्नैक्स ज़्यादा थे वो बोरियाँ, उनके वो 40 थी राहुल की, और उनकी मेरे हिसाब से 32 थी। इस हिसाब से तो वो जीत गए थे ना राहुल। पहले वो कहने बहुत खुशी मना ली, हंसने वाला क्या बात लगा रखी है पारस। उसके बाद वो अंदर जाके बोल रहे हो उसके बारे में बुराई कर रहे हो। मैं किसी बाप से नहीं डरता, मेरे को खाड़ ले। सुबह तक तो मुझे अच्छी वाइब आ रही थी इनसे, अब ये मेरे बारे में ये बोल रहे हैं। वो तो बोलेंगे ना, तुमने गलत डिसीजन लिया पारस छाबड़ा। और निक्की तुम बोली भी देखा हुआ कल, सबके गेम ख़राब करने पे लगी हुई थी। मैं ये मानता हूँ निक्की ने रुबीना का साथ दिया है, इससे मैं बिल्कुल नहीं इकरार मना कर रहा हूँ। निक्की हर एक की गेम ख़राब करने में लगी रहती है। कल अली को भी देखा होगा, कल अली की मुझे एक बात देखने को मिली, अली में जो अपने भी खुद पे बात आई तो कितना हल्ला मचा दिया उसने घर में कि मेरी मैं एक हूँ, हम दो हैं, तुम चार जाने एक बंदे की मदद कर रहे हो। अली सही था। राहुल ने बोला क्यों भाई ऐसे क्यों कर रहा है? तो जब अली बाहर हुआ उसके बाद उसने राहुल की मदद की, पर मदद क्या की, जब उसने मतलब बायस डिसीजन लेना था पारस छाबड़ा ने उसको जिता दिया रुबीना को। और फिर बाद में बिग बॉस ने बोला कि रुबीना अब तो नॉमिनेट हैं, कि इसको अब इसकी मतलब सेव करना चाहेंगी, सीधा फिनाले में पहुँचाना चाहेंगी। उन्होंने बस निक्की का नाम ले लिया। उसको निक्की का रिएक्शन देखा होगा, रिस्पेक्ट करता हूँ, चलो पहुँचे बहुत अच्छी बात है, पर अनडिजर्विंग कंटेस्टेंट है वो, मैं यही बोलूँगा। मुझे लगता है इस यहाँ पे और कोई करता था, और वहाँ पे राखी सावंत भी पहुँच चुकी है अब तो फिनाले में। ये तो बिल्कुल ही गलत डिसीजन है।
मेरी बात तो ये नहीं समझ आ रही कि कौन से सीज़न में आपने देखा है 2-2 फिनाले टास्क होते हैं, कभी कोई सीज़न में नहीं हुए, इस बार क्यों हो रहे हैं? एक सीज़न है, एक सीज़न में होता है, चलो मान लेते हैं कि फिनाले टास्क चल रहा है, उसके बाद फिर दोबारा होने की क्या ज़रूरत थी इसको? मुझे ये बस समझ नहीं आ रही है कि बिग बॉस चल क्या रहा है यार यहाँ पे। कल इतना मूड ख़राब हुआ सर, सही बता रहा हूँ। कल निक्की जो उन्होंने कल का गेम ख़राब किया, कल देखा होगा, कल रूबीना राहुल को भी बहुत कुछ बोल रही थी। वो जो बोरियाँ थी नीचे जो वहाँ पे भरी हुई थी, वहाँ पे उसका RU रूबीना होता, वहाँ RA लिखा होता। रूबीना कह रही थी मेरी है वो, राहुल कह रहा था अपने हमें वो घमंड है, सही तरीके से बात किया कर। रूबीना कुछ भी बोलती है, उसके बाद आपने देखा होगा जब अली रूबीना को बोल रहा था रूबीना ये नहीं सही हो रहा, वो तो जैस्मीन बीच में कूदी, अगली वुमेन बोला था रूबीना ने जैस्मीन को, वाई उस वक्त रूबीना ये भी कमेंट करती है कि तुम तो गेम से बाहर हो चुकी हो। ये नहीं बोलना चाहिए था रूबीना को। बहुत उन दोनों का बीच में बहुत फाइट देखने को मिली, और मैं इस बात से एग्री करूंगा, जैस्मीन जेलस तो है यार रूबीना से, ये बात तो माननी पड़ेगी, ये बात तो क्लियर माननी पड़ेगी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। उसके बाद अली ने भी बोला कि रूबीना, उसके बाद हाँ रूबीना की सिस्टर भी बोल पड़ी, वो छोटी तो कोई नहीं है, उसको बोल रही है छोटी है सब। एक बात है, राहुल की मुद्दे में बीच बोलती है वो, ये हमने देखा होगा, राहुल ने तो उसको कुछ बोला भी नहीं था, उसने उस मुद्दे पर अपनी आवाज़ उठानी ही थी, ये गलत बात है। इससे उस मुद्दे में उसको अपनी आवाज़ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं थी मेरे हिसाब से, जिस पे उसने आवाज़ उठाई ये गलत था। उसकी बहन को बोलेंगे तो यार गुस्सा तो आएगा ही, ये भी सही बात है, उसकी बहन को बोला कुछ, उसको गुस्सा आ गया। बाकी सर बिल्कुल पारा छावड़ा ने गेम ख़राब कर दी, और उसके बाद देवलीना का रिएक्शन, फिर वो कुर्सियाँ तोड़ने में लग जा रही है। अब इतना गुस्सा आ रहा है कि मैंने पहले ही बोला था। और देवलूना अपने इतना मूड ख़राब किया कल कि अपने विद्युत दारा सिंह की डिसरिस्पेक्ट की। शर्म करो देवलूना भट्टाचार्य, इतने सीनियर राइटर की डिसरिस्पेक्ट कर रही है। वो आपको सच में तो ना बोल रहे थे कि आपको उठा के इधर कर दूंगा? शर्म करो, इतने बड़े एक्टर्स नहीं बने हो, अच्छे इंसान बनना सीखो। यहाँ पे बिंदु दारा की सिर्फ बोलने की हिम्मत कैसे हुई आपको? बिंदु जी को बोलने से पहले 1000 बार सोचिए आप, ओके? ऐसे मत बोलना चाहिए, सब रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, उनको बोलने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए आपको। वो दिल से नहीं, मजाक से बोल रहे थे आपको, वो आपको कैसे दिल से लग रही है बात? अब यहाँ पे गलत जा रही हो देवलूना, अब ये जा रही गेम बिल्कुल ख़राब कर दिया आपने। प्रोक्स तो बिल्कुल लग ही नहीं रहे आप, उनकी गेम इतनी वीक की हुई है आपने, कभी कुर्सियाँ तोड़ते हो, कभी उनकी गेम ख़राब करती हो। व्हाट द हेल, ये क्या हो रहा है? वो बिंदु दारा सिंह जो डिसरिस्पेक्ट की है आपने, बहुत गुस्से वाली चीज़ है ये। उनका चेहरा देखने वाला था दारा सिंह जी का, बिंदु जी का, बहुत बुरा लगता है यार। रूबीना वहाँ पे बोला, फिर वो जान को भी खींच लाई बीच में, देवलीना तू दुम हिला के पीछे फिरता था, ये गलत है चीज़ें। बस यही कहना चाहूँगा। अब देखो क्या बनता है फिनाले में बिग बॉस के, फिर 2 तो पहुँच गए हैं। अब इस वीकेंड के बारे में मेरे साथ देवलीना बाहर हो जाएगी, कोई कह रहा है टॉप 4 जाएंगे इस बार, ये देखना होगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच राज जी, आपको भी, आपका भी जाहिर सी बात है खून सभी का जला कल देके कि कैसे कर दिया भैया। पारस छाबड़ा की ये नेचर है भाई, ये तो भाई पारस छाबड़ा के साथ है, पारस छाबड़ा आए और लोगों का खून ना जले, ऐसा हो नहीं सकता। थैंक यू सो मच राज, आपको कुछ कहना है? नहीं। चलिए दोस्तों, अंत में नवीन जी एक बहुत ही अच्छा काम करने जा रहे हैं, वो भी करेंगे, कीजिए। तो अच्छा काम यह है कि नंबर है 9833155523, इस नंबर पे भेजिए ऑडियो वीडियो और बनिए हिस्सा घर घर बिग बॉस का, और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.